इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। रब ने अपने लिए बनाया है और हमारे लिए सब कुछ बनाया है, मगर मसला यह है कि हम सब कुछ को हासिल करने में खो गए। जिस लिए रब ने बनाया था वो भूल गए, अल्लाह की इताअत भूल गए, अल्लाह की इबादत भूल गए। ये सारी कायनात हमारे लिए बनाई है, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमने शहद के वाक़े से बयान को स्टार्ट किया था। इसी महीने की 20 तारीख को दुनिया भर में शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये अवेयरनेस पूरी दुनिया को दी जाती है कि इस नेमत की कदर कीजिए और ये ज़ाया ना हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी अजीब बातें आज आपको पता चलेंगी कि इंसानी नस्ल जो है ना, हमारी इंसानी नस्ल की बका भी ये शहद की मक्खियों के साथ जुड़ी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरी दुनिया से शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं, 4 साल के बाद इंसानी नस्ल भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी वजह क्या बताया जाता है कि पौधे जितने भी हैं इनमें पॉलिनेशन होता है। मक्खियां एक पौधे पर बैठती हैं और उनके पैरों में कुछ खास किस्म के जर्रात लग जाते हैं, फिर ये उड़ के दूसरे पौधे पे बैठती हैं, तो ये जर्रात ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, दूसरे पौधे पे पहुंचते हैं और इस तरह ये पौधों की अफजाइश होना शुरू होती है। ये सब्जियां, ये फ्रूट, ये जितने पौधे हैं, ये इस तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ये बढ़ते चले जाते हैं और इनकी नस्ल भी बढ़ती है। अगर ये रुक जाए सिस्टम तो बताया जाता है कि आलमी इदारा खुराक के मुताबिक दुनिया में पौधों की 80% पैदावार शहद की मक्खियां और तितलियां बनती हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एक पौधे से दूसरे पौधे से तीसरे, फरमाए ये इसके अंदर जो जर्रात है ट्रांसपोर्ट करती हैं। 80% पौधों की नशोनुमा की वजह शहद की मक्खियां और तितलियां होती हैं। और अब आप जरा गौर करें, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जो मेरी एज या मुझसे बड़ी उम्र के हैं, हमने अपने बचपन में अपने घरों के पास तितलियां उड़ते देखी थी। हमने अपने बचपन में जनाब घर के बाहर दरख्त लगा होता था, उस पर शहद का छत्ता होता था। अभी आज की जनरेशन ने तो शायद कराची में कोई छत्ता भी नहीं देखा, तितलियां भी शायद टीवी पर या वीडियो पर देखी होंगी। हम स्कूल में जाते थे, हमारे स्कूल में पौधे लगे होते थे, वहां तितलियां होती थी। ये सब कहां चली गई? ये इसकी बड़ी वजह यह है, हम इस दुनिया में पहले एक बात समझ लें, अल्लाह ने ये ज़मीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई है, ये बहुत सारी मखलूक की यूँ समझिए ज़मीन है। यहाँ परिंदों के लिए भी घर हैं, परिंदों का भी इसमें स्टेक है ना जनाब। यहाँ जानवर भी रहते हैं, यहाँ तितलियाँ भी रहती हैं, यहाँ पक्षियाँ भी रहती हैं। हम समझ रहे सब कुछ हमारा है, तोड़ दो सारे दरख्त काट दिए। सभी सोचा दरख्त पे कौन रहता है, अल्लाह ना करे किसी का घर गिरा दो, कितनी तकलीफ होगी। हम ये सोचते नहीं कि एक दरख्त गिराकर पता नहीं कितने 100 परिंदों का घर हमने खत्म कर दिया।